हेलो एवरीवन, आज हमने आपके साथ एक पुलाव रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो इस पुलाव रेसिपी की नेम है सोया पनीर पुलाव रेसिपी। और इस पुलाव रेसिपी होगा बिना ऑनियन गार्लिक के साथ, प्योर वेज पुलाव रेसिपी। बिना ऑनियन गार्लिक के साथ भी इस पुलाव रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनेगा। उम्मीद करती हूँ रेसिपी को पूरी देखने के बाद आपको भी पसंद आएगा। तो आज की सोया पनीर पुलाव रेसिपी आपके साथ शेयर करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए आप सोया पनीर पुलाव रेसिपी शुरू करती हूँ। इस रेसिपी के लिए हमने पहले आपको राइस की क्वांटिटी को दिखा रही हूँ। हमने यहाँ पे 400 ग्राम के करीब लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस लिया है और राइस को मैंने अच्छी तरह से धो करके रखा था पहले से। उसके साथ साथ हमने यहाँ पे 20 ग्राम के करीब सोया चंक्स लिया है और पनीर लिया है 100 ग्राम के करीब, जिसको मैंने छोटी छोटी क्यूब पीसेस पे कट कर रखा था। राइस को पकाने के लिए गैस ओवन को ऑन करके एक कढ़ाई भी चढ़ाएंगे और ज़रूरत अनुसार हमने अब कढ़ाई में पानी डाल रही हूँ। तो इस जगह पे हमने 2.5 लीटर के करीब पानी ऐड किया है। पानी को हमने अच्छी तरह से कुछ टाइम गर्म करने के बाद इसमें से हमने 500 ml के करीब पानी को निकाल रही हूँ, क्योंकि उस सोया चंक्स को गर्म पानी पे कुछ टाइम के लिए भिगो पे रख दूँगी। इसमें क्या होगा, सोया चंक्स अच्छी तरह से नरम हो जाएगा कुछ टाइम इसको भिगो के रखने की वजह से। तो देख लीजिए, और थोड़ा सा पानी ऐड करके हमने इसको अच्छी तरह से भिगो के रख चुकी हूँ। जब तक सोया चंक्स अच्छी तरह से गर्म पानी पे सोख होगा तब तक हमने इस रेसिपी की दूसरी काम को करने के लिए जा रही हूँ। कढ़ाई में अब हमने 3 टेबलस्पून की करीब वाइट ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ पानी पे। इसमें क्या होगा, राइस बहुत ही खिले खिले बनकर पकेगा। और 2 तेज़पत्ता और 1 बड़े इलायची भी इस्तेमाल किया है। फिर हमने उस धो कर के रखा लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस को कढ़ाई में डाल रही हूँ, देख लीजिए। और इसको डाल देने के बाद हमने गैस फ्लेम को हाई पे रखकर 8 से 10 मिनट तक पका लेंगे और 90 to 95% तक राइस को पकने देना होगा इस रेसिपी के लिए। तो देख लीजिए, स्टील की लैडल लेके हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स भी किया है। हमने अब उस सोया चंक्स को पानी से हटा दूंगी। अच्छी तरह से पानी से निचोड़ के इसको हटाना होगा। देख लीजिए, इसमें कोई भी पानी नहीं रहेगा। तो पानी से निकल के हमने सोया चंक्स को एक प्लेट के ऊपर रख दूंगी। और इस रेसिपी के लिए सोया चंक्स को और एक काम को करना होगा, क्योंकि सोया चंक्स की साइज़ बहुत ही बड़ा हो गई है पानी पे भिगो के रखने की वजह से। इसीलिए हमने इसको छोटी छोटी पीसेस पे आधा आधा कर दूंगी। इसमें क्या होगा, रेसिपी की स्वाद भी अच्छा आएगा और देखने में भी बहुत ही बढ़िया लगेगी। इसीलिए हमने इसको टूट रही हूँ, देख लीजिए। और इसको हमने छोटी छोटी पीसेस पे टूट लिया है। अब हमने पके हुए राइस को चेक कर रही हूँ, देख लीजिए। स्टील की स्पैचुला लेकर हमने इसको चेक कर रही हूँ। तो देख लीजिए, राइस 90 to 95% तक पक चुकी है। अब हमने एक स्ट्रेनर लेकर इसको अब अच्छी तरह से पानी से छान रही हूँ और पके हुए राइस को हमने एक थाली के ऊपर एक एक करके छान कर डाल दूँगी। तो पके हुए राइस को एक एक करके थाली के ऊपर डाल देने के बाद सोया पनीर पुलाव रेसिपी की जो मेन स्टेप है उसको हमने करूँगी। तो अब हमने गैस ओवन को ऑन करके कढ़ाई भी चढ़ाएंगे सोया पनीर पुलाव की रेसिपी की मेन स्टेप के लिए। और कढ़ाई में अब हमने ज़रूरत अनुसार वाइट ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। इस जगह पे हमने 50 ml की करीब वाइट ऑयल इस्तेमाल किया है। और ऑयल इस्तेमाल करने के साथ साथ हमने इसमें 1.5 टेबलस्पून की करीब घी इस्तेमाल कर रही हूँ। घी अच्छी तरह से ऑयल के साथ मेल्ट हो जाने के बाद हमने इसमें 50 ग्राम के करीब किशमिश और 25 ग्राम के करीब काजू इस्तेमाल किया है। गैस की फ्लेम को लो पे रखकर हमने इस किशमिश और काजू को 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया है, देख लीजिए। इसको हमने अब कढ़ाई से हटा दूंगी और इसको हटा देने के बाद रेसिपी की नेक्स्ट स्टेप पे जा रही हूँ।
तो देख लीजिए एक एक करके हमने फ्राई हुआ काजू किशमिश को कढ़ाई से हटा रही हूँ। और सोया पनीर पुलाव रेसिपी पे काजू किशमिश इस्तेमाल करने की वजह से बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। अब हमने कढ़ाई में 100 ग्राम पनीर, जिसको मैंने छोटी छोटी क्यूब पीसेस पे कट कर रखा था, उसको अच्छी तरह से भून रही हूँ। गैस की फ्लेम है मीडियम पे। मीडियम फ्लेम पर इसको हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। और इस तरीका में पनीर को थोड़ा सा फ्राई करके करने में बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। पनीर को कुछ टाइम फ्राई करने के बाद पानी पे भिगो के रखा सोया चंक्स को हमने अब ऐड कर रही हूँ। देख लीजिए इसको हमने अब अच्छी तरह से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पनीर के साथ फ्राई कर लेंगे। तो कुछ टाइम पनीर और सोया चंक्स को फ्राई करने के बाद हमने इसमें 1 टेबलस्पून के करीब नमक ऐड किया है। नमक के साथ इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स भी कर रही हूँ सब कुछ को। और 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने उस पके हुए राइस को ऐड कर रही हूँ। देख लीजिए इस टाइम पे गैस की फ्लेम है पूरी तरह लो फ्लेम पर इस राइस को डालना होगा और सब कुछ के साथ मिक्स भी करना होगा। ज़्यादा तक हाई फ्लेम पर सब कुछ को मिक्स करने की वजह से नीचे से जल जाने की चांसेस है, तो इस चीज़ को आपको दिमाग पे रखना होगा। राइस के साथ सब कुछ को लो फ्लेम पर कुछ टाइम मिक्स करने के बाद हमने इसमें 1 टेबलस्पून की करीब स्वाद अनुसार नमक और 1 टेबलस्पून की करीब चीनी इस्तेमाल किया है। फिर हमने इसमें उस फ्राई करके रखा काजू किशमिश को ऐड कर रही हूँ और ये सब चीज़ को हमने फिर से मिक्स कर रही हूँ। इस टाइम पे भी गैस की फ्लेम है पूरी तरह लो फ्लेम पर हमने राइस के साथ सब कुछ को मिक्स कर रही हूँ। और राइस पहले से 90 to 95% तक पक चुकी है, इसीलिए ज़्यादा तक टाइम भी नहीं लगेगा। अब इस टाइम पे हमने केवड़ा वाटर 1 टेबलस्पून और 1.5 टेबलस्पून की करीब गरम मसाला इस्तेमाल किया है। तो फिर से हमने सब कुछ को और 2 से 3 मिनट तक मिक्स किया है। सब कुछ को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने इसमें और एक चीज़ ऐड कर रही हूँ। देख लीजिए 1 पिंच की करीब जायफल को हमने घिस करके इस्तेमाल कर रही हूँ। तो जायफल थोड़ी सी ऐड करने की वजह से रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो अब हमने सब कुछ को और 1 से 2 मिनट तक लो फ्लेम पर मिक्स कर रही हूँ। इसको मिक्स कर देने के साथ साथ हमने गैस फ्लेम को बंद कर दूँगी। गैस फ्लेम को बंद करके और एक चीज़ भी इसमें डालूँगी, जिसको लास्ट टाइम पे ऐड करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है रेसिपी के लिए। हमने इसमें 2 to 3 टेबलस्पून की करीब घी इस्तेमाल कर रही हूँ। घी को हमने पुलाव के साथ अब अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ और घी मिक्स करने के साथ साथ रेसिपी पूरी तरह रेडी हो जाएगा। तो अब सोया पनीर पुलाव रेसिपी तो पूरी तरह रेडी हो चुकी है। इस रेसिपी को हमने अब सर्व कर रही हूँ और इस रेसिपी आप चाहे तो नॉन वेज आइटम के साथ भी ट्राई कर सकते हैं और वेज आइटम के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। आज तो हमने इस रेसिपी को काश्मीरी दम आलू रेसिपी के साथ ट्राई करूँगी। और काश्मीरी दम आलू रेसिपी हमने बहुत दिन पहले आपके साथ शेयर की है और रेसिपी की लिंक हमने एंड स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप चाहे तो रेसिपी को देख सकते हैं। तो इस प्रोसेस पे सोया पनीर पुलाव रेसिपी बिना ऑनियन गार्लिक के साथ घर पर एक बार ट्राई नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार ट्राई कीजिएगा। और इसी तरीका में काश्मीरी दम आलू के साथ एक बार ट्राई करके देख लीजिए। एक बार खाने के बाद इस रेसिपी आपको मन में ही रहेगा। तो आज की सोया पनीर पुलाव रेसिपी आपको कैसी लगा कमेंट करके प्लीज़ बताइए। आज की वीडियो हमने यहाँ पे एंड कर रही हूँ। अगले दिन पर भी कोई नया रेसिपी लेके आपके साथ फिर मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।